आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकगण और हमारे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। रोशनी बनकर आए हमारे जीवन में ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर आए हमारे जीवन में ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकगण को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 1994 में यूनेस्को द्वारा शिक्षक के सम्मान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की थी, परंतु भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, मेजोरिटी एंड मोटिवेशन डिपेंडेंट ऑन योर नॉलेज। परिपक्वता और प्रेरणा आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। दोस्तों, समय और समझदारी दोनों एक साथ कभी नहीं रहती है। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं, और जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करते हैं, समय रहते छात्रों के अंदर समझ विकसित करते हैं कि दुनिया में कर सको कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमारे जीवन में शिक्षक का कितना महत्व है, इस बात का अलेक्जेंडर के इन शब्दों से समझा जा सकता है। वो कहते थे, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूं, पर अच्छे जीवन जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में गुरु ना हो, अर्थात मार्गदर्शक ना हो। चाहे वो शिक्षा रूपी हो, चाहे वो जीवन रूपी हो, चाहे उसके पिता रूपी हो, चाहे उसके माता रूपी हो, या उसके भाई हो या उसके बहन हो, किसी न किसी कोई ना कोई उसके जीवन में गुरु का काम किया हो, मार्गदर्शन का काम किया हो। हमारे जीवन में भी है, मैंने भी सीखा है, जीवन जीने का अंदाज सीखा है। जिंदगी को दूरदृष्टि से जीने की कला भी जरूरी है। आप जहाँ रहें, जैसे रहें, जिस परिस्थिति में रहें, अगर उस अंदाज में खुश रहना आ गया तो समझिए आपका जीवन सफल है। भाग दौड़ की जिंदगी में हम अनमने से जी रहे हैं, अर्थात हमारा ध्यान जहाँ है उस समय वहाँ नहीं रहता है। यही कारण है हम सफल तो हैं पर अंदर से खुश नहीं। आज शिक्षक दिवस की बातें हो रही है, विद्यार्थियों की बातें हो रही है, मार्गदर्शन की बातें हो रही है, और इस शिक्षक दिवस में हमारा भी जीवन किसी मार्गदर्शन से ही बदला है। तो आइए एक परिचय उनका हो जाए कि कैसे वो इस पर काम करते हैं, कैसे लोगों के बीच मार्गदर्शन के रूप में उभर कर आते हैं, कैसे उसके जीवन में एक शिक्षक एक गुरु के समान उसके साथ हमेशा रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री प्रेम रावत जी का। प्रेम रावत जी एक अंतर्राष्ट्रीय जाने माने वक्ता हैं। वे हमारे जीवन में शांति की संभावना के बारे में संबोधन करते हैं। प्रेम रावत जी पूरी दुनिया में शांति के विषयों को संबोधित करते हुए यात्रा करते हैं। शांति के इस संदेश को फैलाने के लिए वे बहुत ही उत्साहित रहते हैं। बहुत सी सरकारी संस्थाओं ने उन्हें शांति का संदेशवाहक माना है। प्रेम रावत जी का संदेश बहुत ही सरल है और सभी के हृदयों को आकर्षित करता है। उनका प्रमुख संदेश है, जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे ही अंदर है, और हमारे इस जीवन में हर एक इस संभावना का अनुभव कर सकते हैं। हर इंसान में शांति का अनुभव करने की इच्छा होती है और यह हमारे हृदय से शुरू होती है। प्रेम रावत जी का यह शांति संदेश हम में से हर एक से संबंधित है। इस संदेश का उद्देश्य हमारे जीवन में शांति लाना है। यह संदेश समाज के लिए न होकर हर एक इंसान के लिए है। शांति मनुष्य के मूल में है। शांति किसी देश या समाज से शुरू नहीं होती, इसे एक इंसान से शुरू होना है। शांति संभव है, इस यकीन का लोगों को एहसास कराने के लिए प्रेम रावत जी ने पिछले 50 सालों से अधिक प्रयास कर रहे हैं। मात्र 8 साल की उम्र में सन 1966 में उन्होंने शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन का समय का कितना बलिदान दिया है शांति को बढ़ावा देने के लिए। प्रेम रावत जी हमारा ध्यान हर मनुष्यों में बसी शांति की उस प्यास की ओर ले जाते हैं जो सब में है। उनका संदेश दिल से सरल और प्रभावशाली है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि हमारा भी जीवन इन्हीं के दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलकर प्रभावशाली हुआ है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं खींचता था लकीरें आड़े टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया।
मेरे मन में ज्ञान का दीपक जलाकर, मेरे मन में ज्ञान का दीपक जलाकर मेरे अज्ञानता के अंधकार को प्रकाशित कर दिया। साधारण पौधे को सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाने वाले शिक्षकों को मैं बारंबार नमन करता हूं। बात तो शिक्षक की हो रही है, शिक्षक दिवस की हो रही है। भारत में एक ऐसे भी शिक्षक जो अपना अभी तक का जीवन में लोगों को निःशुल्क, यानी कहें तो कोई मोल ही नहीं है उनका पढ़ाई का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खान सर की, पटना वाले खान सर, बहुत ही फेमस। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और वो इतने अच्छे शिक्षक हैं कि वो देशभक्त शिक्षक हैं। वो विद्यार्थियों के लिए अपना सारा जीवन, जितना दिन वो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, निस्वार्थ रूप में काम किए, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और शुभकामनाएं उनको भी देता हूँ कि वो इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे। भगवान उनको हमेशा बढ़ने की शक्ति दे और आप जो कोई उनको पढ़ते हैं या देखते हैं या समझते हैं, वो भी शुभकामनाएं दें कि वो आगे बढ़े। और इसी के साथ आप सभी को फिर से इस शिक्षक दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।